जासूस ज्योति मल्होत्रा के कई राज बेपर्दा अब तक हो चुके हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर से शुरू करेंगे। जासूसी के आरोपी ज्योति की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई है। आज हिसार कोर्ट ने ज्योति की रिमांड बढ़ाई है। बीती रात ही ज्योति का मेडिकल कराया जा चुका था और अब आज रिमांड बढ़ा दी गई है। यानी अभी और पूछताछ होगी और जानकारियां हासिल करने की कोशिश होगी कि ज्योति मल्होत्रा जो जासूसी कर रही थी पाकिस्तान के लिए, वो किस हद तक कर रही थी, किस किस से मुलाकात हुई और इसके जो फॉरेंसिक सबूत है वो भी खंगाले जा रहे हैं। तो बीती रात ही ज्योति मल्होत्रा का मेडिकल कराया जा चुका था। एक बार फिर से रिमांड बढ़ गई है। और दानिश कनेक्शन क्या है, जो पाकिस्तान एम्बेसी से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान एम्बेसी इस तरह जासूसों की फैक्ट्री चला रही थी? कई ऐसे राज हैं जो अभी भी ज्योति के जरिए ही सामने आएंगे। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान एम्बेसी में तैनात दानिश आईएसआई का एजेंट था। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पर्दाफाश हुआ है। पाक एम्बेसी में तैनात किए जाते हैं आईएसआई के एजेंट, वीजा डेस्क पर तैनात होते हैं। दानिश का जो असली काम है वो जासूसी का था। भारत से भेजे जाने के बाद इस्लामाबाद में आईएसआई में तैनाती होती है। तो देखिए, बहुत बड़ा खुलासा है। एम्बेसी में आईएसआई के एजेंट तैनात किए जाते हैं और वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। ज्योति मल्होत्रा केस में भी कुछ ऐसे ही जानकारियां मिल रही हैं। हिसार कोर्ट ने एक तरफ 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ कई ऐसी खबरें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं ज्योति मल्होत्रा के जासूसी कांड से जुड़ी हुई। और ज्योति मल्होत्रा और दानिश पर एक और नई जानकारी मिली है। ज्योति दानिश के पाकिस्तानी हैंडलर से संबंध का शक बताया जा रहा है। दानिश के जासूसी के रैकेट में शामिल होने का शक है। यानी दानिश जिसके बारे में ज्योति जिक्र कर रही थी, इसी दानिश के बारे में बताया जाता है कि जासूसी का पूरा रैकेट हैंडल कर रहा था। जनवरी से मार्च के बीच जासूसी के आरोप में 2 गिरफ्तार भी किए गए। अंसारुल मियां और अंसारी और अखलाक आजम गिरफ्तार किए गए। 2 ऐसे लीड मिले हैं। गिरफ्तार लोगों में एक पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप है। गिरफ्तार लोगों पर खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने का भी आरोप है। दोनों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। पूछताछ में सेना से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेजने का दावा भी किया जा रहा है। तो ये 2 लोग कौन हैं जिन पर शक गहराता जा रहा है, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। कौन है अंसारुल मियां अंसारी? आइए आपको बताते हैं। मियां अंसारी नेपाल का रहने वाला है। कुछ सालों तक अंसारी नेपाल में रहा। कतर में टैक्सी ड्राइवर का काम भी इसने किया। कतर में अंसारी आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में भी आया। सेना से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने का इसे टास्क भी मिला। अब जो दूसरा नाम है वो है अखलाक आजम। अखलाक आजम रांची का रहने वाला है। अखलाक पर अंसारुल को मदद देने का आरोप है। अंसारुल को भारत में मदद देने का आरोप है। अंसारुल को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। तो देखिए, बड़ी जानकारियां सामने आ रही है अखलाक आजम और अंसारुल के बारे में। इन दोनों के बारे में जो जानकारी मिल रही है, ये जासूसी का नेटवर्क आगे बढ़ा रहे थे और इन्हीं के जरिए बाकी लोगों से संपर्क किया जाता था, बाकी जासूसों से जो अलग अलग इलाके की जासूसी करते थे। एक का कनेक्शन नेपाल से बताया जा रहा है, जो अंसारुल मियां अंसारी का कनेक्शन बताया जा रहा है और इसे ही टास्क मिला करता था सेना से जुड़ी जानकारियां हासिल करने का। यानी ये जानकारियां अक्यूमुलेट करने का जो टास्क है वो इसे मिला करता था। अखलाक आजम के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि अंसारुल को ये मदद करता था और भारत में मदद देने का आरोप है। किस तरह की मदद देने का आरोप लगा है, ये जानकारी लेते हैं। पुनीत शर्मा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुनीत, अब तक क्या जानकारियां इन दोनों के बारे में निकल कर आई? देखिए, जो अंसारुल है वो एक पाकिस्तानी जासूस था, आईएसआई के लिए काम करता था। हिंदुस्तान का में रह करके वो सेना के जो अहम जानकारियां थी उनको जुटाने का उसको काम सौंपा गया था और नेपाल के ज़रिए वो भारत आया था। और उससे पहले वो 2008 से जो विदेश में टैक्सी ड्राइवर का काम करता था और वहीं से वो आईएसआई के संपर्क में आया, जिसके बाद वो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से उसको ये टास्क मिला था। जनवरी में जब सुरक्षा एजेंसियों को इस पूरे मामले में जानकारी मिली, उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हुई थी और फरवरी में उसको गिरफ्तार किया गया। जब फरवरी में गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसके साथ एक और अखलाक नाम का शख्स है जो बाकायदा उसको सभी चीज की लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड कर रहा था। पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, स्पेशल सेल ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले में चार्जशीट दी गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ बड़ी जानकारियां सेना की वो हासिल करने के फिराक में था, लेकिन एजेंसियों ने उसको पकड़ लिया। अब जो नेपाल के रास्ते भारत में जासूसों को घुसाने की बातचीत है, उसको लेकर के भी जो सीमा है नेपाल से सटी हुई, वहां पर भी सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया। इसके अलावा जो दानिश
देश है उसके बारे में भी बड़ी खबर आ रही है कि जो पाक हाई कमीशन में भारत में तैनात था वो भी एक आईएसआई का जासूस था और उसका जो पासपोर्ट था वो भी जो पाकिस्तान से है वहां से जारी किया गया था। पहले ये लोग अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं, उसके बाद इनको भारत में पाक उच्चायोग में भी भेज देते हैं। इस तमाम तरीके की ये जो खबर है वो अभी सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से निकल के आ रही थी।